नमस्कार, अभ्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जैसे कि आपको पहले भी हम बताए थे, बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको वादा करते हैं, यदि आपने मेरा त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो देखा तो जीवन में कभी भी आप फेल नहीं करेंगे मैथ में। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति का यह चैप्टर। आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यह टर्म जो है, यह टर्म एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यह 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोनिया या गोन और मेट्रॉन। यह इस तीनों टर्म मिलकर के बना है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है ट्राई, दैट मीन्स 3, गोनिया का मतलब कोण और गोन का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप, यानी कि ट्राइगोनिया मेट्रॉन यानी कि 3 कोण या भुजा का माप अर्थात त्रिभुज की माप। आज हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ेंगे। और आइए देखते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, क्या है त्रिकोणमिति। तो गणित का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच रिलेशन का अध्ययन करेंगे, जिसको कि हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे इसमें समकोण त्रिभुज को। मुख्य रूप से इस त्रिकोणोमेट्री चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है त्रिकोणोमेट्री और इसके बाद देखते हैं क्या है त्रिकोणोमेट्री रेशियो। त्रिकोणोमेट्री रेशियो में हम आज पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो सिंपल सा बात आप लोग पढ़ चुके ही होंगे कि जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज, यह मेरा एक कोण 90 डिग्री है, यह ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ की B = 90 डिग्री 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 चीज है, लंब, कर्ण और आधार। लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के सामने में जो उसको कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने में जो है वह लंब कहलाएगा और जो बच गया वह बेस आधार कहलाता है। अब देखिए यह थीटा कहाँ हो सकता है, तो यह थीटा ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर ही लंब होगा, आपको लंब और आधार चेंज होगा। कर्ण या फिक्स्ड है, कर्ण नहीं बदलेगा। जैसे यदि फिगर आपका चेंज हो जाता है, यदि फिगर चेंज हो जाता है, यदि यहाँ पर ABC है और थीटा हम यहाँ मान लेंगे तो इसके सामने में जो यह है, यह मेरा हो जाएगा लंब। थीटा के सामने, हमेशा थीटा के सामने में जो होगा वह लंब होगा। यहाँ पर देखिए थीटा C था तो C के सामने में जो AB भुजा है यह मेरा लंब है, जबकि यहाँ देखिए एक कोण थीटा है तो एक कोण के सामने में जो BC भुजा है यह मेरा लंब है। यहाँ इसको आपको अच्छा से समझना होगा, लंब थीटा के सामने में जो वह लंब और 90 डिग्री के सामने में जो है यह कर्ण कहलाता है। और थीटा के सटा हुआ जो भुजा है वो यहाँ पर, थीटा के सटा हुआ जो भुजा है यह यहाँ कहलाएगा आपको आधार, जबकि यहाँ पर थीटा के सटा हुआ जो भुजा है यह कहलाएगा आधार। अब देखिए इसके आगे देखिए क्या है, आप पढ़े होंगे एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्णों के वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग क्या होते हैं, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय फिर से सुन लीजिए क्या कहते हैं, किसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस कुछ बहुत बड़ा चीज है, यह एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने जो थ्योरम दिए उसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग, यानी कि कर्ण के वर्ग मतलब स्क्वायर क्या होते हैं, यह होते हैं अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। तो अन्य 2 भुजा जो है यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यही है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, यही है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ से कुछ फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह बेसिक फार्मूला यही है। इसी से कुछ फार्मूला ड्रॉ करते हैं ताकि सवाल बनाने में हमको क्या हो, आसानी हो। जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि इसका हम स्क्वायर हटाएंगे सर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से देखिए लंब को यदि हम यही छोड़ दें एक बार, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको साइड भेज देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर फिर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार को यहाँ छोड़ दीजिए, लंब को बराबर के इस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप इसके सिंबल से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका संकेत जो है यहाँ पर कर्ण को हम H से लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लंब को P से लिखते हैं और आधार को B से लिखते हैं, यानी कि PBH, लंब कर्ण और आधार, लंब आपको हो गया P, आधार हो गया B और कर्ण हो गया H। यहाँ पर आप इसको इस तरह से संकेत के एक रूप में भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, दैट मीन्स H स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर P स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन हम जो आगे सवाल बताएंगे, हम यहाँ पर लंब को P के बदला L से लंब हम सीधा लेंगे, L से लंब, आधार को लेंगे A से आधार और कर्ण को लेंगे K से कर्ण, ताकि हमको यहाँ पर याद रखने में सुविधा होगी, लंब का L, आधार का A और कर्ण का K। यह एक बेसिक फार्मूला है जो कि आगे आपको बहुत ही हेल्प करेगा सवाल को बनाने में। आइए आते हैं इसके मेन टॉपिक पर, क्या है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 है। आइए देखते हैं कौन कौन है, कौन कौन 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। चलिए देखिए, यह है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि यह हमको इसका ही यूज करना है, यह मेरा फुल फॉर्म है। कभी कभी सवाल में यदि आप सवाल बनाएंगे तो आपको दे देगा निम्नलिखित में से कोसाइन किसका, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस है, तो यह इसका शॉर्ट फॉर्म है, संकेत है, इसी का यूज करना है। लेकिन हमको यह भी ध्यान में रखना है किसका शॉर्ट फॉर्म या किसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। जैसे अब टेंजेंट, टेन का विस्तृत रूप टेंजेंट है और टेंजेंट का ही संक्षिप्त रूप टेन है। अब इसी 6 रेशियो जो है, देखिए साइन का अपोजिट है कोसेक, इसको ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा आगे के फॉर्मूला के लिए। कॉस का अपोजिट है सेक और टेन का अपोजिट है कोट, यह एक दूसरे का अपोजिट है। यह हमको याद रखने के लिए ऐसा आपको बता दिए हैं, ताकि आगे जो फॉर्मूला बताएंगे इसमें आपको सुविधा होगी। साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कोट। और पूरा त्रिकोणमिति, जितना त्रिकोणमिति में आपको 20 मार्क्स का सवाल यहां से जो पूछा जाता है, 20 मार्क्स टोटल यही 6 रेशियो पर डिपेंडेड है। यह 6 रेशियो आप सीख जाइए, गारंटी आपको मैथ में कभी भी जीवन में क्रॉस नहीं लगेगा, खास करके बोर्ड के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं या बिहार बोर्ड दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड में यहां से जब 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं वहां कभी भी आपको क्रॉस नहीं लगेंगे। यहां देखिए, अब साइन और यहां पर थीटा कौन माने हैं, तो साइन थीटा के रेफरेंस लेंगे। एक्चुअली में यदि हम साइन थीटा लिखते हैं तो यहां पर साइन थीटा में थीटा है क्या, तो यह कभी भी यह नहीं सोचिएगा साइन गुना थीटा बराबर साइन थीटा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह ट्रू फॉल्स सवाल जब आप बनाइएगा तो वहां पर भी आपको इस टाइप का सवाल आएगा, क्या
साइन गुना थीटा बराबर साइन थीटा, सही है? नहीं, यह एक्चुअल में थीटा क्या है, यह थीटा इंडिकेट करता है एंगल को, यानी कि साइन थीटा का मतलब हुआ थीटा के एंगल में साइन का मान, और साइन एक्चुअल में क्या है, तो साइन रेशियो है, यह अनुपात है किसका, तो समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात है। तो आइए देखते हैं किसके अनुपात में क्या क्या होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स है, क्या आप केवल यह 3 टर्म याद रखिए, LAL KKA, 3 ऊपर में और 3 नीचा में। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, यहाँ पे हमको PBS के टर्म में याद नहीं रखना है, PBS के टर्म में याद रखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हमको फार्मूला भी याद रखना है, तो फार्मूला याद रखने के व्यू से हम क्या किए हैं, कर्ण को K मान लिए हैं, लंब को L मान लिए हैं और आधार को A मान लिए हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला बना लिए हैं, एक ट्रिक बना लिए हैं, LAL KKA। और देखिए यहाँ पर 3 रेशियो लिखते हैं, एक साइन, एक कॉस और एक टेन। अब देखिए क्या बताया आपको कि साइन क्या है, रेशियो है किसका, समकोण त्रिभुज के भुजा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन, यहाँ पर केवल साइन माने हैं, यहाँ पर साइन के साथ में क्या एंगल होगा, तो कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे हम थीटा एंगल लिए हैं, इसलिए हम थीटा एंगल को लेकर के बता रहे हैं। आप यहाँ पर ABCD कुछ भी एंगल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा एंगल लिए हैं, इसलिए जितना भी आपको हम सूत्र बताएंगे सभी सूत्र को थीटा एंगल पर लेकर करके ही हम ड्रॉ करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा L/K। L का मतलब क्या, देखिए L का मतलब लंब, K का मतलब क्या, तो कर्ण। तो सिंपल सा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर A/K, A/K का मतलब क्या, आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर L/A, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार, लंबा आधार। एक बार में सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगा फॉर्मूला, केवल आप याद रखिए LAL KKA, यह लाल का याद रखिए। और टोटल 6 का 6 अनुपात जो यह बताया आपको, टोटल फॉर्मूला आपको एक बार में याद हो जाएगा। साइन थीटा, साइन कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए साइन का उल्टा क्या बताया आपको, कोसेक, कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कुछ करने का याद रखने का तो जरूरत ही नहीं है, केवल आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, याद रखने का जरूरत ही नहीं है। देखिए L/K, सीधा लिखिए आप L/K, कॉस A/K, A/K, और टेन L/A। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद लिख सकते हैं, हम नहीं लिखेंगे। L का मतलब आप लिख लीजिएगा लंब, K का मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। और कोसेक का क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो उल्टा लिख दीजिए K/L। इसका क्या हो जाएगा K/A, और इसका क्या हो जाएगा A/L। आपका देखिए त्रिकोणमिति रेशियो का यही 6 फार्मूला है। आपको इसी 6 फार्मूला को लेकर के आप जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपको इसी फार्मूला से शुरू है। आपका त्रिकोणमिति का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 जो है आपका इसी फार्मूला से शुरू होता है। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और इसके आगे फिर ये देखते हैं रेशियो में इसका रिवर्स उल्टा संबंध में क्या है। देखिए साइन का, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है आपको, कोसेक। साइन और कोसेक के साथ क्या संबंध है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यानी सभी रेशियो को उसके अपोजिट से गुना कीजिएगा तो वह 1 होगा। इसका सिंपल सा देखिए, एक को हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, अब शायद भूल गए होंगे, भूल गए। यदि आप भूल जाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, फर्स्ट टाइम है तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आप कहीं कॉपी के किसी कॉर्नर पर LAL KK लिख करके रख लीजिए। अब यदि पूछा जाए साइन थीटा बराबर तो L/K, तो देखिए L/K गुना इसका उल्टा क्या हो जाएगा K/L। देखिए एक हो गया ना, यानी कि हर एक जितना रेशियो है, 6 रेशियो है, साइन का उल्टा कोसेक, यदि उसके अपोजिट को गुना करेंगे तो वह हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो एक रेशियो यह हो गया। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा आपको कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा सेक थीटा इक्वल टू 1, और एक क्या है आपको है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1।
यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ फॉर्मूला और ड्रॉ करेंगे, यही 3 बेसिक फार्मूला है। इस बेसिक फार्मूला से कुछ फार्मूला को हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमको सवाल बनाने में उसका यूज होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर गुणाम है, बराबर के राइट साइड लेंगे तो यह आ जाएगा भागा में, तो 1/cosec थीटा, और इसी तरह से cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। जस्ट लाइक इसी तरह से यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यह आपको रिवर्स रिलेशन है। और ये कुछ यदि डिवीजन के साथ देखिएगा रिलेशन, तो डिवीजन के साथ रिलेशन होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बट cos थीटा। आप इसको भी लंब कर्ण आधार से इसको भी आप प्रूव करके देख सकते हैं कैसे होता है tan थीटा। और इसके बाद देखिए tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा दीजिए, cos थीटा बट sin थीटा। यह दोनों रिलेशन कैसा है, यह दोनों डिवीजन के साथ रेशियो है। tan थीटा रेशियो में रिलेशन sin और cos और sin के टर्म में। अब इसका कुछ स्क्वायर के साथ हम रिलेशन देखते हैं। देखिए देखते हैं इसका स्क्वायर के साथ में, देखिए स्क्वायर के साथ रिलेशन देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब आपके मन में होगा सर इतना सवाल लिख रहे हैं कैसे याद होगा, तो याद रखने का भी गारंटी है, याद एक बार में होगा, बशर्ते कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कभी भी भगा के नहीं देखें। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको वो हर एक चीज हम बताएंगे ताकि आपको फार्मूला याद रहे और परीक्षा तक क्या कि जीवन में कभी नहीं भूले। तो देखिए आपको याद रखना क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब केवल यह बात याद रखिए, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos को बराबर की साइड भेज दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड रूट आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कंप्लीट का रूट। यहाँ पर भी बराबर की साइड भेज दीजिए इसको, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ cot छोड़ दीजिए, इसको साइड भेज दीजिए, यह हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर। यहाँ पर आइए, अब sec स्क्वायर थीटा बराबर राइट साइड ले जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की साइड भेज दीजिए एक को, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर। अब देखिए, अब एक बार कहाँ आपको मिस अंडरस्टैंडिंग होगा, कहाँ पर आप भूलिएगा, तो आप भूलिएगा कहाँ पर, यह तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह तो नहीं भूलिएगा। भूलिएगा क्या, अब इस दोनों में भूलिएगा, किसके साथ में किसको घटाएंगे तो एक होगा। तो यहाँ पर यदि आप यह नहीं भूलिएगा तो यह भी नहीं भूलिएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। कैसे नहीं भूलेंगे, देखिए CC एक साथ आएगा, यदि आप 6 रेशियो में से इसको छांट लीजिएगा तो देखिए क्या क्या बचा हुआ है, CCST, तो CCST मतलब CC बच जाएगा, मतलब cosec और cot, तो cosec में से cot घटाएंगे कि cot में से cosec घटाएंगे, तो यह भी नहीं भूलिएगा। कैसे नहीं भूलेंगे, इसके लिए हमको याद रखना है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको बाद वाला में से घटाएंगे। देखिए CO सेम है, ST, S में से T घटाएंगे,
मतलब कौशेक में से कॉट घटेगा, नो कंफ्यूजन। यदि आप यह समझ में आपको याद है कि कौशेक और कॉट घटाएंगे, किसको कब घटाएंगे, तो देखिए CO सेम है, एस वाला में से टी वाला घटाएंगे। यहां पर भी देखिए एस के साथ टी को घटाएंगे, पहले एस आता है, पहले एस वाला लिखेंगे, बाद में टी वाला लिखेंगे। यदि आप यह तीनों फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो यह रेस्ट जो हम चार फॉर्मूला बनाए हैं, इसी फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा के लिखे हैं। केवल यही तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है हर एक जगह। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसका एक्सरसाइज में जो सवाल है उसको। चलिए एक्सरसाइज से पहले कुछ हम बेसिक बात बताते हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि यदि हम आपसे वादा किए फेल नहीं होने का, तो हमको लगता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पर, जिसको कि बेसिक नहीं जानते होंगे, वह बेसिक नहीं जानते होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, या त्रिकोणमिति उनके लिए फर्स्ट टर्म होगा मेरे साथ। तो हम शुरू से एकदम जीरो टू हीरो तक चलेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक एक्सरसाइज से कुछ पहले सवाल देखिए, 6 सवाल लिखे हैं। आपको इसमें से केवल एक सवाल आपको हम बताएंगे, रेस्ट 5 सवाल आपको बना के लाना है। और बनाने के बाद क्या करना है, आपको जो आंसर आएगा आप आंसर को कमेंट बॉक्स में अलग अवश्य लिखिएगा, ताकि यदि आप हमको कमेंट में आंसर लिखते हैं प्रश्न नंबर के साथ, तो हम यह सर्टिफाइड हो जाएंगे आपने कितना समझा। क्योंकि यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप समझे या नहीं समझे, और हम यह तब समझेंगे आप समझे या नहीं समझे जब आप हमको रिप्लाई कमेंट में दीजिएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लंब दिया हुआ। इसका मतलब समझ लीजिए डायग्राम का, पहला नंबर का लंब यह है, कर्ण यह है, आधार निकालना है। जहां पर जो ब्लैंक खाली है देखिए वहां पे उस चीज को निकालना है। यानी कि लंब कर्ण आधार में आपको हर एक जगह देखिए 2 चीज दिया हुआ है, 2 कंपोनेंट दिया हुआ है, एक निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर का सवाल देखिए, लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब बराबर देखिए कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, और आधार निकालना है। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आधार बराबर फार्मूला तो अभी चूंकि शुरू ही किए हैं, आप फार्मूला याद रख लेंगे। तो आधार बराबर अभी हम बोल दे रहे हैं, लेकिन आपको हर स्थिति में फार्मूला याद रखना होगा। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं। और यदि आपको फार्मूला का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको टोटल फार्मूला का PDF हम आपको वहां अवेलेबल करा देंगे। यहां देखिए कर्ण का वैल्यू दिया हुआ कितना, 5। आराम से देखिए कैसे हम मान को पुट कर रहे हैं। कर्ण का वैल्यू देखिए दिया हुआ 5 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू दिया हुआ 4 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना 5, 2 बार लिखेंगे तो 25 माइनस, इसका भी मतलब यही हुआ कि 4 को 2 बार लिखेंगे गुना में, 4 को 2 बार लिखेंगे गुना में, तो 4 चौका 16 का रूट अंडर। और देखिए 25 में से क्या कीजिए आप 16 को माइनस कर दीजिए, आपको हो जाएगा 9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। अब 3 गुना 3 कैसे लिखे, या छोटा सा आप लिख दिए। यदि आपको बहुत ज्यादा बहुत बड़ा आ जाएगा, जैसे आपको आ जाता है 144, और आप वर्गमूल, यह चिन्ह है वर्गमूल का, यदि आप मान लीजिए वर्गमूल ऐसे नहीं जान रहे हैं कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के टर्म में तोड़ दीजिए। 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से, इसको तोड़ करके डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे 9 को आप इसी मेथड पे लिखे हैं, 9 को लिखे हैं देखिए कैसे, 3 से 3 तिया 9, और 2 गो 3 का 1 गो 3 क्या हो जाएगा बाहर, जैसे कि आपको पता है वर्गमूल में होता है। तो आधार बराबर हो जाएगा आपको 3 सेंटीमीटर। और इसी को रेस्ट 5 सवाल जो बच गया है, 5 सवाल आप बनाएंगे, और बनाने के बाद क्या करेंगे, आपको पहले ही बोले, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए आप अभ्यास क्लासेज का यूट्यूब चैनल को।